हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमारी आपकी स्क्रीन पर द लॉस्ट चाइल्ड जो चैप्टर है क्लास 9th का, ये मूवमेंट से लिया गया है। फर्स्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर का। तो इसका थोड़ा सा मैं समरी बताना चाहूँगा इसकी। इसमें होता क्या, एक बच्चा होता है छोटा सा, मेले का समय होता है, वो मेले में जाता है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे की हैबिट होती है कि अगर वो किसी चीज़ को एक बार ले ले फिर उसको बार बार लेता है। ये देखिए, उसके पेरेंट्स हैं, ये फादर है, ये माँ है और ये बच्चा है। बच्चा क्या करता है, हमें ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, इस तरीके की बात करता है। और बड़ा सुहावना मौसम है, बच्चा घर से निकलता है, चारों तरफ फूल भी दिखाई देते हैं उसको। ये देखिए मेले का सीन दिखाया गया है, मेले में क्या क्या होता है। इसके बाद देखिएगा, ये बच्चा नाराज़ हो जाता है जब उसको उसके पेरेंट्स उसके मन की कोई भी चीज़ नहीं दिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें फूल दिला देंगे, ये है वो। बच्चा जो भी चीज़ देखता है वो मांगता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, बच्चा देखिए हाँ नाराज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, किस तरीके से नाराज़ हुआ है वो, क्योंकि उसको उसके मन की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर क्या होता है, उसके फादर जो हैं वो डांट देते हैं कि बेटा हम आगे चीज़ लेंगे, मतलब अभी नहीं लेंगे। उसका रीज़न होता है कि वो कहीं ना कहीं गरीब हैं, इसलिए बच्चे को सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं। फिर बच्चा बैलून वाले को देखता है, फिर बैलून मांगता है ना। इस तरीके से मेले में जो भी चीज़ देखता है फिर कहता है चलो ये सांप का तमाशा देखेंगे, मतलब इस तरीके की बात करता है वो, है ना। मिठाई वाले को देखता है, ये सारी चीज़ें देखता है बच्चा मेले में, तो वही चीज़ वो मांगता है। अब होता क्या है इसमें, अब जब बच्चा देख तो रहा है वही मांग रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा जब जो चीज़ देख रहा है वो मांग रहा है, क्योंकि उनके पास देने को पैसे नहीं है प्रॉपर तरीके से। अब जब देने को पैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी है उनको। तो देखिए, अब हम इस डिटेल्ड की तरफ आ गए। अब इसमें क्या है, इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये जो मौसम था वो स्प्रिंग का मौसम था, फेस्टिवल का मौसम था, है ना। और बहुत ही सुहावना मौसम था, स्प्रिंग बसंत ऋतु का। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, यानी विंट्री शेड मतलब हल्का सा विंटर का मौसम लग रहा था, शेड थी, छाया थी। ऑफ नैरो लेंस वैलीज़ एंड इमर्ज। वैलीज़ होता है जैसे छोटे छोटे रास्ते पथ वगैरह होते हैं। इमर्ज मतलब बाहर निकलने के लिए। गैली क्लैड ह्यूमिनिटी, थोड़ा सा वहाँ पर एक बड़ा खुशनुमा मौसम था वहाँ। तो ह्यूमैनिटी मतलब कहलाता है, जैसे हम कह सकते हैं मतलब मानवीयता, यानी मानवीयता के तौर पर उन्हें सारी चीज़ दिलाते हैं वो, यानी जो उनका कब्ज़ा होता है जहाँ तक कि, यानी सम वॉक्ड, कुछ चलते हैं, सम रोड, कुछ सवार होते हैं ऑन द हॉर्स, घोड़े पर। मतलब एक मानवीयता के आधार पर और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर आपने देखा होगा मेले में जब लोग जाते हैं तो जिसके पास जो सवारी होती है वो चले जाते हैं। जैसे वो गरीब लोग होते हैं जिनके पास जाने की व्यवस्था नहीं है तो अपने पैदल निकल लेते हैं, जिनके पास बाइक होती है तो बाइक से निकल लेते हैं, जिनके पास कार होती है तो कार से निकल लेते हैं। मतलब इस तरीके से पहले क्या होता था, बैलों की गाड़ी हुआ करती थी, इससे भी लोग जाया करते थे। तो घोड़ा गाड़ी जाते एंड अदर साइड बैठते थे, बीइंग कैरीड इन बम्बू, यानी बम्बू बांस पर, बांस से मतलब यहाँ पर वो बैलगाड़ी। एंड द बुलक कार्ट्स पर वन लिटिल बॉय, छोटा लड़का, रैन बिटवीन, दौड़ता है, फादर्स लैग मतलब अपने पिता के पैरों के बीच चलता है। ब्रीमिंग ओवर विद द लाइफ एंड डॉटर, यानी उसकी जो लाइफ है बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही हंसी खुशी लाइफ है। आप देख रहे होगे इस पिक्चर में। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पिक्चर में देखने को मिली गई हैं। तो बच्चा देखो किस तरीके से अपना लाइफ को पास कर रहा है, बहुत ही खुशनुमा लाइफ है। देखिएगा, ये बच्चा है, ये उसके पेरेंट्स है, ये मेले में है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिएगा, देखिए लर्नर्स, यहाँ पर दिया कम चाइल्ड कम, बेटा आ जाओ। उसके फादर कहते हैं कि बेटा, उसके मम्मी पापा कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा आ जाओ, आप बहुत पीछे रहेगा। बच्चा पीछे रह जाता है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, कोई चीज़ देख ली तो उसके पास दौड़ के जाएंगे, देखते हैं क्या चीज़ है आखिर। उनको हर चीज़ एक अमेजिंग लगती है, बहुत आश्चर्यजनक लगती है। हम लोग क्या है, चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे आता है, फैसिनेटेड, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ों को देखता है वहाँ, बड़ा इंटरेस्टेड चीज़ों को देखता है। बाय द टॉयज़, खिलौनों को देखता है ना। दैट इन लाइंड द वे, रास्ते में, मतलब रास्ते में खिलौने देखता है। मैंने जैसे कि इमेज में आपको खिलौने वाली इमेज दिखाई थी,
तो ही हरीड, जल्दी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, उसके पापा कहते हैं बेटा जल्दी आ जाओ। हिज फीट ऑबिडेंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज। यानी रिसेंडिंग टॉयज मतलब जो नया टॉयज देखे थे उसकी जो आंखें थी लिंगरिंग चिपकी हुई थी, बच्चे की जो नज़र थी वो खिलौनों पर थी, लेकिन वो ये भी कह रहा था कि अपने पेरेंट्स का हम कहना माने, है ना, जो भी है उनके पद चिन्हों पर चलें, यानी उन्होंने बुलाया तो हमें जाना चाहिए। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड, रुकना पड़ा, टू वेट फॉर हिम, कुछ इंतज़ार करना पड़ा। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़। मतलब ये है कोल्ड आइज़ मतलब बहुत ही निहारना, देखना। जो बच्चा था वो उनकी तरफ निहार रहा था, देख रहा था, मतलब बहुत ही कहना चाहिए ये निगाह थी, मतलब हर चीज़ उम्मीद वाली निगाह। बच्चे की नज़र होती है कि हमारे मम्मी पापा हैं, हमें कुछ ना कुछ दिलाएंगे ज़रूर, तो उसकी एक अपनी नज़र होती है कि हाँ हमें वो चीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से बच्चे को भी थोड़ा सा आभास था कि हमें सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, यानी ही प्लीडेड बच्चे ने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि मम्मी पापा या पापा मैं ये वो खिलौना लूँगा। तो इस तरीके से बच्चा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। अब उसके फादर देखिए, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसकी पापा उसकी आँखें लाल ताल कर लेते हैं, आँखें बिल्कुल त्योरियाँ चढ़ा लेते हैं, जैसे कि पिक्चर में मैंने दिखाया था, उसकी पापा जो थे उसकी तरफ लाल ताल आँखें करे हुए थे। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, मतलब फैमिली टायरेंट होता है पूरी तरह से शासन करना, यानी टायरेंट्स मतलब होता है जैसे पहचान का निर्दयी तरीका होना, यानी जैसे कि जान पहचाना होता है उसका निर्दयी तरीका होता है, जैसे हम किसी जानते हैं तो उसके साथ बड़ा रूढ़ता से पेश आए, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट है मदर मेल्टेड, उसकी माँ का दिल पिघला। बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज द टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और थोड़ा माँ का दिल पिघला, माँ ने कहा बेटा मेरी उंगली पकड़ो और चलो। ऑफ द डे उसी दिन वॉज टेंडर सैड एंड टू लुक चाइल्ड, बच्चे ने देखा, व्हाट इज़ बिफोर यू, और तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, अब देखा कि उन्होंने कहा अच्छा बेटा तुम देखो तुम्हारे सामने क्या है, तो उन्होंने कहा ये तो मतलब सरसों का खेत है, सरसों के फूल हैं। ठीक, नेक्स्ट है अब जब वो कहता है कि हमारे सामने जो सरसों का फूल है, पेल है पीले कलर के, मेल्टिंग गोल्ड कलर के लग रहे हैं पिघलते हुए, वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड हैं। स्वेप्ट मतलब थोड़ा सा कहना चाहिए साफ करते हुए, अक्रॉस द माइल्स मतलब पैर को रगड़ते हुए कहना चाहिए था, ऑफ द लैंड ज़मीन पर, अब पैरों को रगड़ते हुए चलने लगा। वो बच्चा था बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, है ना, कि लगा कि मेरे पापा भी मुझे कुछ नहीं दिला रहे हैं, है ना, बड़ा बेरहमी से पेश आ रहे हैं। तो उसकी माँ का थोड़ा दिल पिघला, उसने उंगली पकड़ाई और जो समतल भूमि पर मीलों तक मतलब फैला हुआ था जो खेत, वो उसने देखा। नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, अब होता क्या है, उसने ड्रैगन फ्लाइज का समूह देख लिया जो चमकीले और बैगनी पंखों पर दौड़ धूप कर रही थी। देखिए अब उसने देखा कि पर्पल कलर की थी, इंटरसेप्टिंग बड़ा मतलब इधर दौड़ धूप कर रही थी। द फ्लाइट ऑफ द अलोन बैक बी, जो मक्खियाँ थी वो बटरफ्लाइज उड़ रही थी। इन सर्च ऑफ द स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी स्वीटनेस मतलब जो मधुमक्खियाँ थीं जो वहाँ बर्र वगैरह थीं, वो जो मधुमक्खियाँ उड़ रही थीं तो वो फूलों को सर्च कर रही थी और उससे शहद निकालने के लिए, है ना। स्वीटनेस मधुरता ऑफ द फ्लावर्स से, फ्रॉम द फ्लावर से। द चाइल्ड फॉलोड दैम, चाइल्ड बच्चे ने उनका पीछा किया उन मक्खियों का। इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, उनको निहारते हुए, उसकी नज़र थी मक्खियों पर थी। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। बच्चा जो था उनको देख रहा था
स्टिल इट्स विंग्स, उनके परों को देख रहा था कि वो किस तरीके से रेस्ट कर रही हैं, किस तरीके से उड़ रही हैं, परों को फड़फड़ा रही हैं। ही वुड ट्राई टू कैच इट, और जो बच्चा है वो ट्राई टू कैच इट, इसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट किंतु इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये उड़ जाती हैं, ये उड़ जाती हैं। अब जब ये उड़ जाती हैं तो होता क्या है, फ्लैपिंग, चली जाती हैं फड़फड़ाते हुए अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, यानी जब वो उसके पीछे भागता है मक्खियों के पीछे, तितलियों के पीछे, तब वो लगभग पकड़ने वाला होता है, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाता है, वो उड़ जाती हैं। देन तब हिज मदर गेव कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने कहा, बेटा कम चाइल्ड, बेटा इधर आओ, इधर आओ, जरा कहीं बाहर मत जाओ, मत तेज आवाज़ में, कहा बेटे इधर आओ, कम ऑन द फुटपाथ, इधर रास्ते पर आ जाओ, खेतों मत दौड़ो। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड एब्रेस्ट, एब्रेस्ट मतलब आगे आ गया वो लड़का आया, ऑफ दैम फॉर अ वाइल, विंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, यानी अब होता क्या है, सून लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे रह जाता है। अटैक्ड बाय द लिटिल इंसेक्ट, छोटे कीड़ों पर अटैक करता है, वॉर्म्स कीड़ों पर, एंड इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों पर, अलॉन्ग द फुटपाथ, रास्ते में अटैक करता है। दैट वर टीमिंग, जो आती हुई दिखाई देती हैं, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, छुपे स्थान से, टू इन्जॉय द सनशाइन, और इन्जॉय द सनशाइन, उसे इन्जॉय करती हैं सूरज की धूप में। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, कम चाइल्ड कम कम, उनके पेरेंट्स का बेटा इधर आओ। कॉल फ्रॉम द शेड, आवाज़ दी उस शेड में, ऑफ द ग्रोव, मतलब जो झाड़ी थी उसमें से निकल के आया बच्चा। वेयर दे हैड सीटेड, बैठा था, देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ द वॉल, उस किनारे पर बैठ गया था। ही रैन टूवर्ड्स दैम, तब उनकी ओर वो दौड़ा। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव एंड द फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स। होता क्या है, अ शावर ऑफ द यंग, मतलब यंग जो फ्लावर्स थे, अच्छे अच्छे खिले हुए फूल थे, फैल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे पर थोड़े से झड़ रहे थे, गिरे थे, खेत में चला गया था वो तो। एज ही एंटर्ड, जब घुसा था ग्रोव, उन झाड़ियों में, फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को भूल गया। जब फूलों की झाड़ियों में बच्चा घुसता है तो उस समय अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और जो पेटल्स होती हैं, उनकी बारिश होती है ज़मीन पर, उन पंखुड़ियों को, उन फूलों को ज़मीन पर जो गिरते हैं उनको बटोरने में लग जाता है, उनको इकट्ठा करने में लग जाता है, जो कलेक्ट करने में लग जाता है। जब वो कलेक्ट करता है, बट लो ही हियर्ड, वो सुनता है, द कोइंग ऑफ डब्स, यानी फाकते, मतलब कबूतर कहना चाहिए, उसकी आवाज़ सुनता है। रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने मम्मी पापा की ओर चिल्लाते हुए दौड़ता है। द डब फाकता, यानी रेनिंग पेटल्स, बरसात हो रही है, ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वह भूल जाता है, अपने हाथों को भी भूल जाता है, हम क्या कर रहे हैं। कम कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वे मम्मी पापा जो होते हैं बच्चों को फिर से बुलाते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत खुश है, भूल जाता है सब कुछ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग टू वाइल्ड capers around the banyan tree and gathering him up the back, look and narrow winding footpath which led to fair through the mustard fields। अब होता क्या है, जब वो कहना चाहिए नैरो, बड़ा पतली सी जगह होती है, वाइंडिंग्स बंधी हुई फुटपाथ रास्ते में, यानी रास्ता होता है जो पतला होता है, द ईयर थ्रो, जिसके द्वारा मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड का खेत जो होता है, उस खेत से वो निकलता है बच्चा। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ठीक है, हम कल नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।